बच्चे आज यानी कि 8 जुलाई का हम सब बच्चों को, हम सब टीचर्स को बेसब्री से इंतजार था, बिकॉज आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फाइनल जजमेंट आना था नीट के मुद्दे पर। आज जो भी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशंस चल रही थी, जो भी हियरिंग हो रही थी, वो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रही थी। आई एम श्योर आप सब बच्चों ने भी उसको अटेंड किया होगा। इवन मैंने खुद फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द लास्ट वो पूरी डिस्कशन को फॉलो किया, और जो डिस्कशन हो रही थी वो काफी डिटेल में डिस्कशन हुई, काफी सारे पॉइंट्स, काफी सारे मुद्दे डिस्कस हुए। एंड थ्रू आउट द हियरिंग कहीं ना कहीं ये फील आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहे हैं कि देखो पेपर लीक तो हुआ है, बट किस एक्सटेंट तक पेपर लीक हुआ है अभी इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 से 3 बार ये चीज बोली है कि देखो पेपर लीक तो है, बट अभी ये पता लगाना है कि कितने लोगों तक वो पेपर लीक हुआ था, व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ पेपर लीक, इसके बारे में अभी और ज्यादा डिटेल में जाना जरूरी है। तो आज अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, क्या रीनीट होगा या रीनीट नहीं होगा, अभी एज सच कोई डिसीजन नहीं आया। जो नेक्स्ट हियरिंग है बच्चे वो थर्सडे को होने वाली है। अब आज से लेके थर्सडे तक का क्या काम दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करे गए, मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जितनी भी रीनीट वाली पिटिशंस हैं, आप उन सारी पिटिशंस को कंपाइल करिए, एक फाइनल कंपाइलेशन बनाइए, एंड उसके बाद हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे ऑन थर्सडे। ये तो सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बच्चे, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी बोला है कि आप अपनी सारी की सारी रिपोर्ट्स सबमिट करिए। इवन सीबीआई को यह भी बोला गया कि आप पूरा का पूरा डेटा जो है उसको एनालाइज करिए कि इस साल कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने परसेंटेज जो बच्चे थे, कितने परसेंटाइल बच्चे थे जो टॉपर लिस्ट में हैं, कितने मार्क्स पे कितने बच्चे हैं, उसको लास्ट ईयर से कंपेयर करिए, लास्ट टू लास्ट ईयर से कंपेयर करिए। मतलब पूरा डेटा को एनालाइज करने को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तीसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कही है, एनटीए को यह कहा गया कि देखो आप ये पूरी चीज पता लगाइए कि कहां कहां पर पेपर लीक हुआ, किन किन सेंटर्स पे पेपर लीक हुआ, और किस किस माध्यम से पेपर लीक हुआ। एंड सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखो अगर पेपर लीक सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है, मतलब जो पेपर लीक है वो वाइड स्प्रेड है, काफी सारे बच्चों तक वो लीक पेपर पहुंचा था, काफी सारे बच्चे बेनिफिशियरीज हैं ऑफ द लीक पेपर। अगर ऐसा होता है कि एक वाइड स्केल पर मतलब पेपर लीक हुआ है, तो देखो रीनीट कराना पड़ेगा थ्रू आउट द कंट्री। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये कहा है कि अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि दीज आर द बेनिफिशियरीज ऑफ पेपर लीक, और वो कम है, मतलब इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स जो पेपर लीक के बेनिफिशियरीज हैं, एंड इफ दे आर लेस इन नंबर, तो थ्रू आउट द कंट्री रीनीट कराने का कोई मतलब है नहीं। उन्हीं बच्चों के लिए फिर वो रीनीट कराया जाएगा, वो जो भी डिस्कशन है वो उन्हीं बच्चों के लिए होगी। मगर अगर ये साबित नहीं होता या ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि दीज आर द स्टूडेंट्स, मतलब कि दिस इज द लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ पेपर लीक, अगर ऐसा हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, देन वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट हमें थ्रू आउट द कंट्री रीनीट दोबारा, जो नीट का एग्जाम है उसको दोबारा कंडक्ट कराना पड़ेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि देयर हैज टू बी स्पेशल कमेटी जो पूरी इस डिटेल की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये सारी डिस्कशन थी जो आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में पूरी की पूरी ये सारी चीजें डिस्कस हो रही थी। बाकी अब जो फाइनल हियरिंग है वो होने वाली है थर्सडे को, तो इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा दैट विल बी सबमिटेड बाय एनटीए। सीबीआई क्या अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है उसके बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट का है वो फाइनल डिसीजन आएगा। डेफिनेटली वी होप फॉर द बेस्ट कि जो भी डिसीजन आए वो हर बच्चे के हित में आए। बाकी आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट रीनीट, किस तरीके से आगे हमें प्रोसेस करना है।